दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेक्चर नंबर 2 में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम उर्दू में कहते हैं सवाली जुमले। क्या कहते हैं? सवाली जुमले। ठीक है, अब डेफिनेशन में कह रहा है कि दो सेंटेंसेस इन विच समथिंग इज आस्क्ड आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे जुमले जिनमें कुछ पूछा जाए, कुछ सवाल किया जाए, तो हम उनको क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जुमला है पहला नंबर, क्या नईम पढ़ता है? क्या नईम पढ़ता है। उसके बाद दूसरा नंबर जुमला है, क्या वो स्कूल जाता है? क्या वो स्कूल जाता है। ठीक है, ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अगर ऐसे जुमले हमारे पास मिले हों तो उनकी ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को जो हम पढ़ेंगे तो वो हम उन जुमलों की आसानी ट्रांसलेशन कर सकेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 में कह रहा है, इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब डज। अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। तो उसको इंटरोगेटिव करने के लिए हम उस वर्ब सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे? डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। ठीक है, अब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या सिंगुलर कोई भी नाउन हो सकता है, अली या अकरम कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। अब नोट, एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब देन एस और ई एस इज़ नॉट एडेड विद वर्ब। जब भी हम जुमले के साथ या जुमले में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस का ऐड नहीं करेंगे, यानी उसमें जुमले वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जुमला मिला है, क्या अली क्रिकेट खेलता है? क्या अली क्रिकेट खेलता है। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे? सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या रखेंगे हम? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, अली। ठीक है, तो इसके अब साथ अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? डज। कौन सा होगा? डज। उसके बाद हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या रखा है? डज। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट रखो। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है हमारा अली। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अली, तो हमने ये रखा है अली। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि वर्ब रखो। क्या रखो? वर्ब। अब वर्ब यहाँ पे क्या है? खेलता है। खेलते हुए क्या कहते हैं हम? प्ले। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट रखो। क्या रखो? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट रखा है हमने। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट, तो हमने रखा है क्रिकेट। अब पूरा जुमला क्या हो गया? डज अली प्ले अ क्रिकेट। डज अली प्ले अ क्रिकेट। क्या अली क्रिकेट खेलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर जुमला मिला हुआ है हमारे पास, कहता है कि क्या कामरान ऑफिस जाता है? क्या कामरान ऑफिस जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या रखेंगे? सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने रखा डज, क्योंकि यहाँ पे कामरान क्या है? सिंगुलर है। कामरान क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ हम क्या रखेंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखेंगे? डज। ठीक है, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कामरान। ठीक है, कामरान रखा हमने। उसके बाद वर्ब जाता है। जाता है को हम क्या कहते हैं? गो टू। क्या कहते हैं? गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे ऑफिस। ठीक है, तो पूरा जुमला क्या हो जाएगा? डज कामरान गो टू ऑफिस। क्या कामरान ऑफिस जाता है। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2 में कह रहा है, इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब डू। अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, तो उसके वर्ब, उस जुमले सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल होगा तो हम उस जुमले में क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हम डू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से हो सकते हैं? वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, प्लूरल नाउन्स हो गए कोई भी। ठीक है, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डू इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि आई इज़ सिंगुलर बट वी यूज़ डू विद इट। आई भी हमारा क्या है? सिंगुलर है, मगर उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डू ही इस्तेमाल करेंगे। ये ग्रामर के रूल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या है? प्लूरल है।
हम क्या है प्लूरल, तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, डू, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट रखा हमने वी, उसके बाद प्ले खेलते हैं, ठीक है, प्ले रखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हमने क्रिकेट, ठीक है। तो पूरा जुमला क्या हो जाएगा, डू वी प्ले अ क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा जुमला हमारे पास, क्या वो बुक पढ़ते हैं, क्या वो बुक पढ़ते हैं। अब वो क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डू, ठीक है, दे, उसके बाद रखेंगे वर्ब, उसके बाद रीड सॉरी वर्ब रखा हमने, उसके बाद क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट, डू दे रीड अ बुक, डू दे रीड अ बुक, क्या वो बुक पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस मिले हुए हैं। कह रहा है क्या नईम ख़त लिखता है, क्या नईम ख़त लिखता है। अब नईम क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल लगेंगे, सवाली करने के लिए हम ट्रांसलेशन करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे डज, क्या इस्तेमाल करेंगे डज, ठीक है। डज नईम राइट अ लेटर, क्या नईम ख़त लिखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जुमला मिला हुआ है, क्या वो कार चलाते हैं, क्या वो कार चलाते हैं। अब वो यहाँ पे क्या है कि वो प्लूरल है, तो हम इसके साथ क्या है कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, डू दे ड्राइव अ कार, क्या वो कार चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जुमला मिला हुआ है, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम चाय पीते हो, ठीक है। तुम क्या है हमारा ये भी प्लूरल है, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डू, क्या इस्तेमाल करेंगे डू, उसके बाद यू टेक अ टी, क्या तुम चाय पीते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।